मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम जो भी आगामी होने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपी लेखापाल, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम में इस सीरीज से काफ़ी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। और बिहार सचिवालय का भी स्पेशल टेस्ट चलता है, अभी तक उसमें 25 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट उस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ लें। उसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें जीके और जीएस रहते हैं, और बाकी 75 का आंसर दिया जाता है, आप वहाँ से मिलाएं और सेट को बनाएं। सेट बनाने से आपको तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। जब तक आप सेट नहीं बनाएंगे तो आपका कोई अंदाजा नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बिहार एसएससी में आपको कम से कम 110 क्वेश्चन सही करना है, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें 2200 सीट है और फॉर्म आपको कम से कम 13 लाख के आसपास आए हैं, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों सीरीज से जुड़ेंगे और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1920 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 6 फरवरी 1923 को और ऑप्शन डी 8 फरवरी 1924 को। तो चौरी चौरा कांड आपको ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जगह है, वहीं पर हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी और बेलगांव अधिवेशन आपको 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली और ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी डलहौजी। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर आपको ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। अर्धनग्न फकीर का मतलब होता है उन्होंने जो धोती पहनता था वही अपने शरीर में आधा लपेट लेता था, इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जिसमें 34 किलोमीटर ट्रेन चला था 1853 में 16 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1915 में और ऑप्शन डी 1919 में। तो उन्हें केसरे हिंद की उपाधि आपको ऑप्शन सी 1915 में प्रदान किया गया था। 1915 में उन्होंने भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 21 वर्ष वो दक्षिण अफ्रीका में रहा था। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस इन्हीं के आने के यादगार में मनाया जाता है। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1921 को, ऑप्शन सी 5 मार्च 1920 और ऑप्शन डी 8 मार्च 1921। तो देखिए यहाँ सारे ऑप्शन 1920 और 1921 में, यहाँ मंथ आपको याद करना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आपकी इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। वहीं 1921 की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, जो अली मुस्लियार के द्वारा किया गया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? शुरुआत इसकी 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसे कब स्थगित यानी कि रोक दिया गया था? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922 को, 18 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को और 14 अप्रैल 1921 को। तो इसे कब रोका गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 12 फरवरी 1922 को इसको रोक दिया गया और इन्हीं के स्थगित में आपको चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6,
देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो देश बंधु के नाम से आपको ऑप्शन ए चित्तरंजन दास को जाना जाता है और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु आपको MG रनाडे थे। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और 1918 में ही मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्षता भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1930 में। तो साइमन कमीशन 1927 में चला था और भारत तो मार्च 1928 में पहुंचा था। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दांडी मार्च की स्थापना 1912 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, अगस्त प्रस्ताव कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1931, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1942 और ऑप्शन डी 9 अगस्त 1945। तो अगस्त प्रस्ताव की शुरुआत आपको ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे और शिमला समझौता 1945 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय वेवेल थे। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने फिनिक्स फर्म यानी फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में कब किया था? डरबन में कब किया था? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1902 में, ऑप्शन सी 1904 में और ऑप्शन डी 1908 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1908 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1901 में डिगबोई में तेल शोधक केंद्र की स्थापना असम में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैं अभी ही खुद ही ऊपर चर्चा में किया हूं तो आपका इसका आंसर अवश्य निकाल लिए होंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु आपके ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले थे। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद जिन्ना और ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो गांधी जी ने किसे, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किए हैं, 1929, 1936 और 1937। क्वेश्चन नंबर 12, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा कब दिया गया था? 12 मार्च 1929, 23 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 और 24 मार्च 1932। तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। असहयोग आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 से लेकर 1934 तक चला था और 1932 में सितंबर 1932 में आपको पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी खुदीराम बोस और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? बरिंद्र घोष, ऑप्शन बी भूपेंद्र घोष। तो अनुशीलन समिति का गठन की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय महिला संघ, ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1926 में और ऑप्शन डी 1928 में। तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना आपको ऑप्शन सी 1926 में किया गया था। 1915 की बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और साइमन कमीशन आपको 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16, दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, 8 मार्च 1932, ऑप्शन सी 5 अगस्त 1930 और ऑप्शन डी 5 फरवरी 1931। तो दांडी मार्च की शुरुआत आपको ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को हुआ था और 1932 में पूना समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और असहयोग आंदोलन स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन नवजीवन, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी प्रकाश पुंज। तो अपनी आत्मकथा किस पत्रिका में किया था? तो आपको ऑप्शन बी नवजीवन में किया था। यंग इंडिया उन्हीं का है, हरिजन भी उन्हीं का है और नवजीवन में अपनी आत्मकथा की बात लिखी थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी लखनऊ। तो 1936 में उन्होंने लखनऊ में किसान की स्थापना किया था। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। प्रयागराज 3 नदियों के संगम पर है जहां पर कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार मिश्र, ऑप्शन बी राजा मोहन, ऑप्शन सी रामानंद मिश्र और ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण आपको ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था उसी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की बात कही थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता आपको अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, कांग्रेस का जो अध्यक्षता की थी। और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर पुनर्मिलन हुआ था जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? 1932 में ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी काशी राम। तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और पूना समझौता 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक अभी तक प्रधानमंत्री रहने का कार्य भी उनके ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1939 में ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में किया था जो कि बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी साथ गए थे? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन ए 72 सहयोगी, ऑप्शन सी 78 सहयोगी, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 84। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 78 सहयोगी इसके साथ गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसने बनाया था? ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
और ऑप्शन डी काशीनाथ। तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए घनश्याम दास बिरला को। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। यहाँ अध्यक्षता किसे बनाया गया है? तो कितने लोग गांधी जी या भीमराव अंबेडकर मार के चले आएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा घनश्याम दास बिरला। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की बात कह रहा है 1942 में 8-9 अगस्त को। ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी पैंथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो कौन था उस समय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बी विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और आज़ादी के समय वही पूछता तो क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। और कल ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन है इस्तीफा भी दिया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में है। लाहौर षड्यंत्र आपको 1929 में हुआ था। नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म छपरा के सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी अबुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी रहमत अली चौधरी और ऑप्शन डी लियाकत अली। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सीमांत गांधी के नाम से जाना इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पाकिस्तान शब्द का पहली बार नामकरण चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1915 को, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1918 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को और ऑप्शन डी 20 मई 1919 को। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए बरदौली की महिलाएं, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बरदौली सत्याग्रह आपको 1928 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता 1929 में लाहौर में किया था, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली के काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन ए महादेव देसाई, ऑप्शन बी प्यारेलाल, ऑप्शन सी ब्रजमोहन और ऑप्शन डी शंभुनाथ। तो नोआखली आपको पड़ता कहाँ है? तो असम में नोआखली पड़ता है। उसके में गांधी जी का सचिव कौन था? इस क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बहुत अच्छा नाम है, जिसे प्यारेलाल इनका सचिव थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको 9 अगस्त 1942 को हुआ था।
पुणे के आगा खां महल में, ऑप्शन बी जयपुर भवन में, ऑप्शन सी बिहार भवन में, ऑप्शन डी अहमदाबाद के किला में। तो गांधी जी को आपको ऑप्शन ए पुणे के आगा खां महल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन को आपको बिहार बीएड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखें और इसके सारे ऑप्शन को मैं जैसे डिस्कशन करता हूं उसका डिस्कशन भी अपने नोटबुक में लिखेंगे। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन फंसने की 100% गारंटी है। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1925। तो स्वराज पार्टी का गठन आपको ऑप्शन बी 13 मार्च 1923 को हुआ था, सॉरी 23 मार्च 1923 को हुआ था। इसका आंसर होगा बी। 1922 में आपको 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। ऑप्शन ए बुटकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो किसके द्वारा फेंका गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय इतिहास में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोदी को, ऑप्शन बी पंडित नेहरू को, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस को और ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी महात्मा गांधी को भारतीय इतिहास में सार्जेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया था? सर्वप्रथम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी बरदोली में और ऑप्शन डी खेरा में। तो गांधी जी ने सबसे पहले आपको सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। वही भारत में पूछता तो 1917 में चंपारण में किया था। बरदोली आपको सत्याग्रह 1928 में हुआ था और खेड़ा भी आपको 1917 में ही हुआ था, लेकिन मंथ थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 36, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब किया था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत आपको ऑप्शन सी 1917 में किया था और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इस तरह आज 36 क्वेश्चन थे और इसके चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।